हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भाज्यता के नियम। यानी कि कोई भी संख्या किस संख्या से कट सकती है, वे रूल आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रूल से रिलेटेड आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या नियम है, वे किस किस आधार पर हम पता कर सकते हैं कि कोई संख्या किससे विभाजित है। ठीक है दोस्तों, तो क्या पढ़ेंगे हम? भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम। दोस्तों पहला नियम होता है हमारा दो का, यानी कि दो से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। दो से भाज्यता, भाज्य, दो से भाज्य, कौन कौन सी संख्या दो से भाज्य हो सकती है। दोस्तों अगर किसी भी संख्या के लास्ट में सम संख्या हो, क्या हो? अगर किसी भी संख्या के बाद में सम संख्या हो, यानी कि इकाई का अंक सम संख्या हो, तो वो क्या होगा? दो से भाज्य होगा। यानी कि कैसा होगा? या तो जीरो आ जाए, या फिर उसमें दो, चार, छ, आठ, इस तरह की संख्याएं। अगर ये संख्याएं किसी भी संख्या के लास्ट में मिलती है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? दो से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, कैसे? देखिए, जैसे कि हमारे पास है 2, 8, 6, ये संख्या दे दी मान लेते हैं। तो इसका इकाई का अंक कितना है? 6। तो 6 है ना, सम संख्या है, तो दो से विभाजित हो जाएगा ये पूरा वो पूरा, यानी कि 286 पूरा दो से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट में जीरो आ जाता, 2, 8, 0, जब भी दो से विभाजित होता, 4 आ जाता, 2, 8, 4, या कुछ भी बाद में संख्या आए, किसी भी कितनी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में जीरो और सम संख्या आ रही है तो वो दो से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे आता है दूसरा नियम, तीन से भाज्यता का नियम। तीन से भाज्य कौन सी संख्या होगी, यानी कि कौन सी संख्या तीन से कटने वाली है। दोस्तों अगर कोई भी संख्या हमें दे रखी है और उनके अंकों का योग, अगर हमें कोई भी संख्या दे रखी है और उनके अंकों का योग तीन से विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या पूरी ही तीन से विभाजित होगी। ठीक है ना, जैसे हमें संख्या दी 2, 8, 2, 8, 3। ठीक है, 2, 8, 3, 1 दी यहाँ से 2, 8, 3, 1, यानी कि 2831 ये संख्या दे दी। तो हमें चेक करना है कि ये दो से विभाजित है, वो तीन से विभाजित है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले इसके जितने भी अंक दे रखे हैं इन सबको ऐड करेंगे, यानी कि 2 + 8 + 3 + 1, 2 और 8 10 और 3 13 और 1 14 है। तो 14 क्या तीन से विभाजित हो जाएगा? 14 तीन से विभाजित होगा? नहीं, 14 तीन से विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए तीन से विभाजित पूरा नहीं होने वाला। अगर हम यहाँ से एक की जगह यहाँ कर देते 2, ठीक है, 2 कर देते हैं हम यहाँ से, तो 2, 8, 10 और 3 13 और 2 15, कितना आया? 15। 15 क्या तीन से कटेगा? 3 पंजे 15 कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो संख्या अब बनी 2832 पूरा तीन से विभाजित हो जाएगा। अगर अंकों का योग तीन से विभाजित हो रहा है तो संख्या पूरी तीन से विभाजित होगी, नहीं तो विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये हमें इस तरीके से हम तीन से विभाजित का रूल चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों तीसरा रूल आता है चार से विभाजित का नियम। चार से भाज्यता का नियम। चार से भाज्य कौन सी संख्या होगी? अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट्स, अगर किसी संख्या की इकाई के जो इकाई और दही की जो डिजिट्स है, लास्ट के जो दो अंक है, अगर वे चार से विभाजित है तो पूरी संख्या चार से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 2832 ही ले लेते हैं। 2832 क्या चार से विभाजित है? तो हमें इसे चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसके लास्ट की दो संख्याएं, दो अंक जो है इसके 32, हम 32 को चार से भाग करके देख लेंगे। 4 अठे 32, तो कट रहा है ना पूरा पूरा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट के दो अंक चार से भाग हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? पूरी संख्या चार से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो पूरा चार से विभाजित हो गए। अब आता है, तो कोई भी संख्या चेक कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद आता है चौथा नियम, अगर 5 से भाज्यता का नियम। 5 से भाज्यता का नियम, तो 5 से भाज्यता का नियम हमें चेक करने के लिए क्या करेंगे हम इसमें, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ रहा हो और 5 आ रहा हो, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 और 5 आ जाए तो समझ जाना वो संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर 0 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है तो 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, कैसे? देखिए, मान लेते हैं कोई संख्या दी हमें 155, तो 5 आया लास्ट में, तो इसका मतलब पूरा ही 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा 5 से डिवाइड होगा।
अगर दिया 1 5 0 तो इसका मतलब 0 आया लास्ट में, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। तो हमें क्या करना है, लास्ट का जो इकाई का अंक है वही हमें चेक करना है। अगर लास्ट का इकाई का अंक कट रहा है 5 से, तो इसका मतलब सारे कटेगा। 5 से क्या कटेगा, इसमें हम चेक करना है 0 और 5। अगर लास्ट की इकाई का अंक 0 और 5 आ रहा है तो पूरा ही वो 5 से विभाजित हो जाएगा। अब आता है 6, 5वां रूल आता है 6 से भाज्य तक आने। 6 से भाज्य तक आने हम 6 से भाज्य कौन सी संख्या होगी, अगर वो 2 से भी कट रही हो, 2 व 3 से विभाजित हो। किससे विभाजित, 2 व 3 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। 2 व 3 से, इन दोनों से विभाजित होगी तो वो 6 से कटेगी। अगर 2 व 3 से विभाजित नहीं होगी तो वो 6 से नहीं कटने वाली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें 2 का रोल भी चेक करना पड़ेगा कि वो 0 2 4 6 8 लास्ट का जो इकाई का अंक है वो सम संख्या या 0 आना चाहिए। और 3 से विभाजित भी चेक करना पड़ेगा हमें, 3 से भी कटना चाहिए पूरा पूरा। वो 3 से विभाजित करने में क्या होता है, यानी कि सारे जितने भी अंक दिए गए हैं उन सबको जोड़ो और 3 से भाग करके देखो। अगर वे भी भाग हो रहे हैं, मतलब जोड़ने के बाद भी 3 से भी कट रहा है और लास्ट का इकाई का अंक 2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो 6 से भाज्य होगा। ठीक है। इसके बाद आता है 7। 7 से कौन सी संख्या कटेगी, छठा नियम क्या कहता है, 7 से भाज्यता का नियम। 7 से भाज्यता का नियम क्या होगा, अगर कोई संख्या दे रखी है इसमें, मान लेते हैं 2 8 3, ठीक है, 2 8 3, 2 8 3, ये 7 लिख देते हैं, 2 8 3 ये संख्या दे दी। तो इसका चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक आ रहा है, इसका 2 गुना हम शेष संख्या में से घटा देंगे। इसका लास्ट के इकाई के अंक का 2 गुना क्या करेंगे, शेष संख्या जो बच जाएगी, जैसे 27 बच गया शेष, इसमें से घटा देंगे। अगर घटने के बाद वो संख्या 7 से कट रही है तो इसका मतलब सारा ही 7 से कटेगा, अगर नहीं कट रही तो वो 7 से फिर नहीं कटेगा। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम चेक करेंगे, इसे चेक करना है कि 7 से कट रहा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 27 शेष तो 27 ही बच रहा है यहाँ, और माइनस शेष मतलब जो बची हुई संख्या वो 27 है, और माइनस 3 का 2 गुना कितना आएगा 6, कितना बचा 21। क्या 21 7 से विभाजित है, 7 क्या 21 कट जाएगा। तो इस तरीके से हमें चेक करना है, संख्या चाहे कितनी बड़ी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, लास्ट का इकाई का अंक का 2 गुना बची हुई जो संख्या है, जितने भी अंक है उनमें से हम क्या घटा देंगे, 2 गुना घटा देंगे। और घटाने के बाद जो भी संख्या बचती है, अगर वो कट रही है 7 से तो पूरी कटेगी, नहीं तो 7 से नहीं कटने वाली। ठीक है। अगर समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम 8 की। 8 से का रूल क्या है, ठीक है, 8 का रूल क्या कहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए अब चेक करते हैं 8 से भाज्यता का नियम। 8 से भाज्य, 8 से कैसे पता लगेगा, कि कैसे पता लगाए कि कोई संख्या 8 से कटती है नहीं कटती है। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना है, किसी भी संख्या के लास्ट के, देखिए जब 4 का रूल पढ़ा था हमने, क्या देखा था उसमें, 2 डिजिट्स देख रहे थे, लास्ट के 2 अंक देख रहे थे कि 4 से कट रहे नहीं कट रहे। अगर 4 लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाते थे तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अब 8 में हमें क्या देखना है, लास्ट के 3 अंक काट के देखने हैं 4 से, वो 8 से। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से कटेगी, नहीं तो 8 से नहीं कटने वाली। ठीक है। कैसे, देखिए मान लेते हैं 2 8 6 5 6 4 ये संख्या दी, तो हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट के जो 3 अंक है वे 8 से काट के देख लेंगे। तो देखो कट रहे हैं, 2 8 6, 8 से देखो कितना था उसमें, 2 8 6 4, तो इसे काट के देखेंगे, 8 ही कम 8 और 0 8 8 64, तो पूरा कट गया। तो इसका मतलब सारी संख्या कटने वाली है। मतलब 8 के नियम में हमें क्या देखना है, लास्ट के 3 अंक देखने हैं, और 4 से भाज्यता के नियम में हमें कितने अंक देखने पड़ते हैं, 2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब जरा 9 से भाज्यता का नियम। 9 से भाज्य, 9 से भाज्य कौन सी संख्या होगी, जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। यानी कि जैसे 3 में हमने पढ़ा था, 3 में क्या देखा था हमने, 3 में जो भी संख्या दे रखी थी उसके अंकों को हम जोड़ रहे थे और जोड़ के 3 से भाग करके देख रहे थे। अगर वे तीनों मतलब उसका जोड़ 3 से भाग हो रहा था तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कटने वाली थी। अब 9 से भाज्यता में हमें क्या करना है, उसके अंक जोड़ेंगे और 9 से काट के देखेंगे। उसमें 3 से काट के देख रहे थे और इसमें हम 9 से काट के देखेंगे। ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, पूरे अंक जोड़ने हैं और 9 से काट के देखना है। जैसे कि 8 7
8 7 3, ये वहाँ 873 दिया, हमें चेक करना है 9 से भाग होगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 8 + 7 + 3 कितना आएगा 18। 18 9 से कटेगा, 9 दूनी 18 कट जाएगा, तो इसका मतलब पूरी संख्या कटेगी। यानी कि अंकों को जोड़ो और 9 से भाग करके देख लो, ठीक है, पता लग जाएगा यहाँ से। 10 का नियम कुछ नहीं है, अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो 10 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटने वाला। 10 का नियम में लिख देता हूँ। 10 का नियम क्या कहता है, 10 से भाज्यता का नियम है, अगर लास्ट में क्या आएगा 0 आ रहा है, लास्ट का इकाई का अंक 0 रहना चाहिए, 10 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटने वाला। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा 11 का, ये इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें क्या होगा, अगर कोई संख्या दे रखी है 11 से भाज्यता में, 11 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, यो कहता है अगर कोई संख्या हमें दे रखी है, कोई संख्या दे रखी है और उसके ओड नंबर यानी कि इवन नंबर माइनस ओड नंबर, इवन मतलब विषम स्थानों के अंक और सम स्थानों के अंक, यानी कि सम स्थानों के अंक माइनस विषम स्थानों के अंकों का अंतर अगर 0 या 11 आए तो 11 से कटेगा, नहीं तो 11 से नहीं कटने वाला। जैसे कि 8 7 5 6, हमें इसे चेक करना है। देखिए तो सम स्थान पर कौन कौन से आएंगे, एक ही आएगा 5 दूसरे नंबर पे, और एक चौथे नंबर पे ये आ जाएगा, कितना हो गया 5 और 8 13। फिर विषम स्थान पर कौन कौन से अंक है, 6 है और 7 है, 1 3, कितना हो गया ये 13, तो माइनस 13, कितना बचे यहाँ से 5। तो क्या 5 हमने क्या आया 5 आया, 5 आया ना, तो और आना क्या चाहिए था 0 आए या 11 आए। इस तरीके से जो भी संख्या हमें दी जाएगी, यानी कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, नहीं योग अगर घटाक है 0 आता है तो इसका मतलब वो 11 से विभाजित होगा, नहीं तो 11 से विभाजित नहीं होगा। 11 और 0 आता है तो, ठीक है, यानी कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 और 11 आए तो वो 11 से विभाजित होगा, नहीं तो 11 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रोल था आज का। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।